Hey everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Vidita. Now, we'll continue with how heart chakra is connected to the oversensitivity of influences and ideas. हार्ट चक्र हमारा किसके साथ एसोसिएट करता है? हार्ट चक्र इज एसोसिएटेड विथ लव एंड कंपैशन। और जैसे कि लव के अंदर कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को, किसी को भी वर्ल्ड में चेंज करने की, तो वैसे ही जो हमारी अपर स्पिरिचुअल एनर्जीज, जो हमारे मेंटल इनकमिंग ऑफ मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जीज है, वो ट्रांसफॉर्म होती है हमारे हार्ट के थ्रू। किधर ट्रांसफॉर्म होती है? नीचे फिज़िकल बॉडीज़ में, वो दिखती है हमारे फिज़िकल बॉडीज़ में। और वैसे ही हमारी फिज़िकल एनर्जीज़ ट्रांसम्यूट होती है कहाँ से? हमारे हार्ट चक्र से ट्रांसम्यूट होके हमारी अपर स्पिरिचुअल एनर्जीज़ में जाती है, हमारे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में जाती है, वो प्यार, वो सब कुछ रिटर्न करने के लिए। अभी ये सब क्यों होता है? ये जो सारा प्रोसेस है ये क्यों होता है? ये होता है फॉर आवर टू गिव लव टू द ऑल। हमारी रिकॉग्निशन, हमारी सेल्फ रिकॉग्निशन के लिए होता है, हमारे हार्ट को एक ओपननेस के लिए। जब भी हमारा चक्र ओपननेस जब भी एक्सेप्ट करता है, उसकी वजह से होता है। हम लोग अपनी डिज़ायरमेंट्स, हम लोग अपनी सेल्फ डिज़ायर को रिकॉग्नाइज करते हैं। हमारा इस दुनिया में क्या मकसद है, हम लोग क्यों आए हैं, हम लोगों को सब पता चलता है जब भी हमारा हार्ट ओपन रहता है तो। और जैसे ही हमारा ये वाला चक्र जब भी इम्बैलेंस्ड हो जाता है, तो हम लोगों के हमारे सेल्फ डिज़ायर्स, जो हमारे प्लान्स है, हमारे ड्रीम्स है, सब के सब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं हमारी ज़िंदगी से। और ये हम लोगों को फिर इसकी वजह से क्या होता है? हम लोगों को सेल्फ डाउट होता है, हम लोगों को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जबकि हमको मालूम है हमारा रास्ता यही है, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारे अंदर एंगरनेस आ जाती है, हम लोग एनवी करते हैं लोगों के साथ। ऐसे हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें होती है जब भी हमारा हार्ट चक्र इम्बैलेंस्ड हो जाता है। और जैसे ही हमारा हार्ट चक्र जैसे ही हमारा इम्बैलेंस्ड हो जाता है, वैसे हम लोगों को बैच फ्लावर के ओवर सेंसिटिविटी टू इन्फ्लुएंस एंड आइडियाज़ वाले ग्रुप को याद करना है। अभी हमारे हार्ट चक्र में, जो हमारा हार्ट चक्र से कौन सी बॉडीज़ रिलेटेड है? हमारे हैंड्स रिलेटेड है फॉर हैंडलिंग लाइफ एक्सपीरियंसेस, हमारी फिंगर्स डिटेल्स ऑफ लाइफ, हमारी ब्रेस्ट क्यों? सेल्फ नरिशमेंट के लिए, एक ओवर प्रोटेक्टेडनेस के लिए। हार्ट टू गिव एंड टू रिसीव द लव, हमारे लंग्स टू टेक इन लाइफ, हमारे शोल्डर्स फॉर लाइफ बर्डन। थाइमस अटैक, कौन हमारे ऊपर अटैक कर रहा है वो हमको ध्यान पे आता है। डायफ्राम फीलिंग अनप्रोटेक्टेड, ये अनप्रोटेक्टेडनेस वाली हम लोगों को सिचुएशन। हमारे आर्म्स फॉर होल्डिंग लाइफ एक्सपीरियंसेस। नाउ विल कंटिन्यू विद द ओवर सेंसिटिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसेस एंड आइडियाज़ ग्रुप। फर्स्ट है हमारा एग्रीमनी। एग्रीमनी की क्वालिटीज़ क्या होती है? वो फ्लावर कैसे ग्रो होता है? ये बहुत प्रिटी फ्लावर्स होते हैं, ग्रुप में ग्रो करते हैं, पॉइंटिंग टूवर्ड्स द स्काई, एक फिंगर की तरह ग्रो होते हैं। ये एकदम इंटैक्ट रहते हैं, स्ट्रेट रहते हैं। अपना गोल बताने के लिए हम अपने लाइफ में अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए एकदम इंटैक्ट रहते हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी के बारे में हम लोगों को बताते हैं। अभी जब भी हम लोग एग्रीमनी के नेगेटिव स्टेट में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग, पहली तो बात है, हमारे जो भी हमारे टेंशन्स है, हम लोगों को जो चीज़ें पसंद नहीं आती है, हमारे आसपास जो हम लोगों को चीज़ें पसंद नहीं आती है, वो हम लोग छुपाते हैं। कैसे छुपाते हैं? हम लोग अपने स्माइलिंग फेस के थ्रू छुपाते हैं। इसमें हमारा मोटो ही ये रहता है, नो टेंशन, कीप स्माइलिंग,
बी हैप्पी। हमारा मोटो एग्रीमनी में, नेगेटिव एग्रीमनी स्टेट में ऐसे हो जाता है। अपने लाइफ के जो भी टेंशन्स है हम लोग बाहर नहीं निकालते हैं। क्यों नहीं निकालते? क्योंकि निकालने के बाद उसको सॉल्व कौन करेगा, वो अलग टेंशन हो जाती है। सॉल्व कैसे करे, वो अलग टेंशन हो जाती है। जब भी हम लोग किसी सामने वाले को बताते हैं, कैसे बताएं, हमारा मन भारी हो जाता है। वो अपने भारी वाले मन को कौन संभालेगा? बेटर है अपने अंदर ही रहने दो। हम लोग सिर्फ हंसी के अंदर वो सब दबाते जाते हैं, दबाते जाते हैं, दबाते जाते हैं। हम लोग सामने वाले की बात सुनते हैं बट हम लोग अपनी बात उनको कभी भी नहीं बताते हैं। हम लोग ये बातें छुपाने के लिए जोक्स मारेंगे और हमारे फेस के ऊपर एक प्यारा सा मास्क आ जाएगा, जिससे लोगों को कुछ लगेगा ही नहीं कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोगों को कौन सा दर्द है हमारे लाइफ में। हम लोग ये सारी बातें छुपाने के लिए अल्कोहल का यूज़ करेंगे, ड्रग्स का यूज़ करेंगे और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग पार्टीज़ में चले जाएंगे, हम लोग लोगों का हम लोग एक एंटरटेनर बन जाएंगे ताकि लोग हमसे एंटरटेनमेंट लें, लोग हमारे साथ हमको देखकर खुश हो। वो ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है। जब भी हम लोग डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं बीमार होके, तो भी हमारे फेस के ऊपर कुछ दिखता नहीं है। हम लोग डॉक्टर्स को भी और नर्सेस को भी जोक्स दे देकर हंसाते हैं। जो बच्चे अपना दर्द बयान नहीं करते हैं, उनके अंदर धीरे 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 ये सारी नेगेटिविटी अंदर बढ़ती जाती है एंड दे समटाइम्स वो लोग रो भी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो लोग ऐसे बोलते हैं। तो इन बच्चों को हम लोगों को बचपन से ही हम लोगों को पेरेंटिंग ऐसी करनी चाहिए कि हमें हमारे बच्चे की हर बात मालूम पड़नी चाहिए, ताकि हम लोग ये नेगेटिविटी से बचपन से ही निकलते रहें। अभी हम लोग एक्शन ऑफ द रेमेडी, ये सब नेगेटिविटीज़ हटाने के लिए क्या करना है हम लोगों को एक इनर जो खुशी होनी चाहिए वो ट्रू होनी चाहिए, ना कि एक डुप्लीकेट होनी चाहिए। इनर हैप्पीनेस हमारी ट्रू वाली होनी चाहिए। हम लोग अगर दूसरों की बातें सुन रहे हैं, अगर हम लोग दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोगों को सामने वाले के ऊपर उतना विश्वास करना है कि हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करके वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। और अगर नहीं भी कर सकता है तो एटलीस्ट हम लोगों ने वॉमिट आउट तो कर दिया अपनी प्रॉब्लम्स। उधर हमारी आधी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है, हमारे अंदर दबा हुआ कुछ नहीं रहता है। तो ये हमारा एग्रीमनी। नेक्स्ट है हमारा सेंटोरी। सेंटोरी की क्वालिटीज़ क्या होती है? ये जो प्लांट है, जो फ्लावर है, जिधर ग्रो होता है, तो वो हम लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, हम लोग बस चलते जाते हैं अपने रास्ते। ये फ्लावर अट्रैक्शन के लिए या अटेंशन के लिए ग्रो नहीं होता है। जैसे कि एक वॉचमैन या एक सोल्जर की जैसे वो खड़ा हुआ रहता है हमारे देश के लिए, हमारे घर की रक्षा करने के लिए, उसको खुद में तो कॉन्फिडेंस होता है कि मैं इधर खड़ा हूँ रक्षा के लिए, बट उसको कोई ध्यान नहीं देता है। जब भी कोई उसको ध्यान देगा, वो फ्लावर्स को या वो इंडिविजुअल को, तो उनको मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर जो इतनी सारी स्ट्रेंथ है वो और किसी में भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसके अंदर, सहन करने की, रक्षा करने की, एक वर्ल्ड की रक्षा करने की। तो अभी इसमें नेगेटिव सेंटोरी जब इस स्टेट में आ जाता है इंसान, तो एकदम वीक विल्ड होता है। वो इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, वो अपने डिसीजंस खुद नहीं लेता है, बट वो बहुत सेंसिटिव टाइप का पर्सन रहता है। वो बहुत प्यारा इंसान रहता है। वो सिर्फ बोलता है मैं अपनी सर्विसेज लोगों को दूं, मैं लोगों की फीलिंग्स को समझूं। अगर किसी को टेंशन है तो मैं वो उनका टेंशन उतारूं। अगर किसी को काम करना है तो वो आराम करे, उसका काम भी मैं करूंगा।
लोग इनडायरेक्टली इनसे काम निकलवाते हैं, और ये लोग इतना देते हैं कि ये लोग ना बोलने की वजह, इनको ना बोलने में ज़्यादा मेहनत लगती है, तो ये लोग बोलते हैं हम लोग बेटर है काम ही कर देते हैं। अपने डिसीशंस नहीं ले पाना, लोग इनके डिसीशंस लेते हैं कि इनके लाइफ में क्या होना चाहिए, इसे क्या करना चाहिए, इससे अभी कौन सा काम करना चाहिए, इससे कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कौन सी एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर्स। हमारे लाइफ में क्या चल रहा है वो सब सामने वाला सोचेगा। हम लोग अपने मन की कुछ नहीं सोचते हैं। अगर हम लोग सोचेंगे भी तो अपने मुंह से हम लोग कभी कुछ नहीं निकालते हैं। वी नेवर अटर अ वर्ड नो, हमारे मुंह से नो कभी भी नहीं निकलेगा। तो इस चीज़ के लिए लोग, बहुत सारे लोग हमारा फ़ायदा लेते हैं। जैसे कि एक न्यू ब्राइड आती है घर पे, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करने के लिए इतना सारा काम कर देती है, इतना थक जाती है, बट अपने मुंह से एक वर्ड अटर नहीं करती है, नहीं कि नाउ आई एम टायर्ड, दैट्स इट। जब भी न्यू जॉब लगती है, कोई स्टाफ बहुत वीक विल्ड होता है, तो उसके दूसरे सबॉर्डिनेट्स भी उसको अपना काम देने लगते हैं, वो नो नहीं बोल पाता है। कोई बच्चे को आपस में स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं हमारा होमवर्क भी कर दे, वो नो नहीं बोल पाता है। दूसरे डिसीशंस लेते हैं हमारे लिए, हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। अभी ये लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं, एग्जर्ट होते हैं, फिज़िकली भी मेंटली भी, क्योंकि ये लोग मेंटली इतने, मैंने आपको कहा कि सेंसिटिव होते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं उनके सोचने मुंह में निकलने से पहले ही वो लोग उनका काम कर देते हैं। तो अभी एक्शन ऑफ द रेमेडी क्या होगी, ये अभी पर्सन वीक विल्ड नहीं है, सेंसिटिव तो है, हाँ काम करेगा, बट कितना उसको मालूम है मेरे बॉडी में कितनी एनर्जी है कि मैं उतना काम करूं। अपने मेंटली अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देगा, मेंटली अपने आप को परेशान नहीं होने देगा कि मैं जहाँ तक कर सकती हूँ काम, मैं जहाँ तक कर सकता हूँ काम वहीं तक करूँगा, जहाँ तक मैं अपना काम इंजॉय कर रही हूँ मैं तब तक ही करूँगी। एज सून एज आई गेट डिस्टर्ब, मैं इंजॉय करना छोड़ दूँगी, आई विल स्टॉप माई वर्क। उसको मालूम है मुझे हेल्प कहाँ पे करने की है, किसी नीडी को हेल्प करने की ज़रूरत है उसे, वो नीडी को हेल्प करेगा, बट जो अनवांटेड लोग हैं उनको हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट रेमेडी हमारी आती है वॉलनट। तो ग्रीक्स सभी वॉलनट को क्या बुलाते थे, एक रॉयल नट करके बुलाते हैं। वॉलनट क्या करता है, हमारे जो अंदर जो उसका फ्रूट है उसको प्रोटेक्शन देता है, डेवलपमेंट करता है, विदाउट कैसे उसकी एनर्जीज निकाल के। जैसे हमारा ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम, वैसे ही एक वॉलनट जो फ्रूट है वो इज़ प्रोटेक्टेड विद द हार्ड नट। वो अंदर बहुत सॉफ्ट है, उसके अंदर ब्रेन की तरह हमारे, वो एक ब्रेन शेप में ही बाहर निकलता है, तो हमारे ब्रेन की तरह वो एक अंदर सॉफ्ट फ्रूट है, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जीज है। तो ये एक प्रोटेक्शन शेल है। ओके, जो बाहर का नट है उसका मेन मकसद क्या है, टू प्रोटेक्ट द इनर फ्रूट। नाउ द नेगेटिव वॉलनट स्टेट क्या होती है, हम लोग अपने ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कोई चीज़ को हम लोगों को क्रॉस करना होता है तो वो हम लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी इन्फ्लुएंशियल आइडियाज़, जो इन्फ्लुएंशियल चीज़ें हैं वो हमें रोक के रखती है। अभी हम लोगों को शिफ्ट करना है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, बट एवरीथिंग हमारी अरेंजमेंट हो जाती है, एवरीथिंग इज़ डन, बस हम लोगों को यहाँ से लेकर वहाँ तक जाना है, बट हम लोगों को कोई ना कोई एनर्जी रोकती है, हमारे लोग रोकते हैं, उनका प्यार हम लोगों को रोकता है। बड़े बड़े जो हमारे लाइफ में इन्फ्लुएंसर्स है हमारे लाइफ में, वो हमें रोकते हैं। कैसे?
उधर जाके क्या करेगा? इधर सब कुछ है, सब तो है, अवेलेबल है, बाजू में है, उधर इतना दूर जाने का क्या मतलब है? हमें मालूम है हमारी डेवलपमेंट किधर होने की है, बट हम लोग फिर भी उधर रुक जाते हैं, हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, कुछ हमारे प्रोमिसेस की वजह से, कुछ मेमोरीज़ की वजह से। हाँ, जब भी वेदर में चेंजेस आती है तो वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को वो एडजस्ट करने में जो टाइम लगता है वो हम लोगों को एक अनकंफर्टेबल मोड में नहीं आना है। तो वो अनकंफर्टेबल वाली सिचुएशन से बाहर जब भी हम लोग निकलेंगे तभी ही हम लोग एक पॉजिटिव वॉलनट कहलाएंगे। ये अनप्रोटेक्टेडनेस वाली सिचुएशन, अनकंफर्टेबल वाली सिचुएशन में न जाने के लिए हम लोग जो पीछे रहते हैं वो हमारी नेगेटिविटी होती है। हम लोग बहुत परेशान होते हैं जब भी हमको प्यूबर्टी होती है, हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल जब भी स्टॉप हो जाती है, जब भी हम लोगों को टीथिंग होती है, एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, डिलीवर करती है, तो वो जब भी अनकंफर्टेबल वाली सिचुएशन को एक कंफर्टेबल वाली सिचुएशन में न डालने के लिए ये सब नेगेटिव वाली सिचुएशंस होती है। हम लोग वेदर कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, न्यू होम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, न्यू सिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, न्यू फ्रेंड्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नए लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना। जो आजू बाजू में लोग हमारे लिए कुछ भी बोलते हैं उसको एक्सेप्ट न करना, ये हमारी नेगेटिव वॉलनट सिचुएशन है। तो अभी इसकी एक्शन ऑफ द रेमेडी क्या है? हम लोग आगे जाएंगे ये सोच के कि हाँ, हम लोगों को अनकंफर्टेबल वाली सिचुएशन को फेस करना है ताकि हम लोग एक कंफर्टेबल वाली सिचुएशन में आ जाए। जैसे एक छोटा बच्चा नए स्कूल में अपने आप को एडजस्ट करता है, अपने नए फ्रेंड्स बनाता है, अपने पेरेंट्स को छोड़कर अपने फ्रेंड्स के साथ वो अपनी बातें शेयर करता है, वो अपना करियर सोचता है कि मैं अपना करियर कैसे बनाऊं और मैं उधर तक कैसे पहुंचूं तक और कोई इन्फ्लुएंस, कोई भी चीज़ मुझे इन्फ्लुएंस ना करे। हम लोग वेदर कंडीशंस को ईजीली हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। जब भी हम लोग वेदर कंडीशंस को हम लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो वॉलनट हेल्प्स अस अ लॉट। लोगों की बातें सुन के हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, हम लोग वो आइडियाज़ को निकालते नहीं हैं अपने अंदर से। तो हम लोगों को वॉलनट लेना चाहिए ताकि हम लोग ये बोले कि दीज आर ऑल अनवांटेड फीलिंग्स, अनवांटेड थॉट्स, इन सबको निकालना है और मुझे स्मूथली जीना है। अनकंफर्टेबल वाली सिचुएशन में से कंफर्टेबल वाली सिचुएशन में आने के लिए हम लोगों को वॉलनट लेना पड़ता है। न्यू घर में एडजस्ट करने के लिए, न्यू सिटी में एडजस्ट करने के लिए, न्यू एनवायरनमेंट को एडजस्ट करने के लिए हम लोगों को वॉलनट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा हॉली है। हॉली कैसा प्लांट है, कैसा फ्रूट है? हॉली जब भी प्लांट, हॉली एक श्रब है, वो बहुत रोबस्ट प्लांट है, बहुत रेजिलिएंट प्लांट है और उसका मेन प्रोटेक्टर जो उसके पॉइंटेड शार्प लीव्स है। बोला जाता है होली को, अगर हॉली प्लांट ग्रो होता है तो उसको काटना एक अनलकी माना गया है। वो बहुत सारी जो नेगेटिविटी है उसको हटा देता है, वॉर्ड ऑफ कर देता है, इविल्स को वॉर्ड ऑफ कर देता है और डिस्ट्रक्शंस को भी निकाल देता है। होली एक ऐसा प्लांट है, वो कोई भी मोस्ट ऑफ द सॉइल्स में वो ग्रो करता है। और क्रिसमस में भी जब भी ऑटम रहता है तभी वो अपने वाइब्रेंट रेड फ्रूट्स के साथ हम लोगों को क्रिसमस में अपनी गिफ्ट देता है। हम लोगों को हॉली प्लांट के साथ कभी टैंगल्ड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इसके स्पाइक लीव्स है वो बहुत शार्प होते हैं। हॉली जैसे कि नाम है, उसका शब्द ही प्यार है।
ये चीज़ मुझे डॉक्टर बिपिन कक्कर ने सिखाई थी कि होली इज़ सेड टू बी अ प्यार की गोली, जिससे हम लोगों को प्यार बांटना चाहिए, हम लोगों को प्यार रिसीव करना चाहिए। हम लोग नेगेटिव सिचुएशन में जब भी जाते हैं होली के, तो हम लोग प्यार बांटना और रिसीव करना हम लोग बंद ही कर देते हैं और सब कुछ इसके ऑपोजिट होना लगता है। हम लोग एंगर में आते हैं, एनवियस हो जाते हैं, सस्पिशन में आ जाते हैं, लोगों के साथ हमारी बनती नहीं है, हम लोग कुछ प्यार बड़े शब्द नहीं निकालते हैं, हमारे अंदर जेलसी होती है, हम लोग सामने वाले के लिए कभी कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं, हमारी सारी एनर्जीज़ जो है वो ब्लॉक्ड हो जाती है, हमारा हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक्ड हो जाता है, ना रिसीव करता है ना ही गिव करता है लव को। तो इधर हम लोगों के साथ कैसा रिवेंज लें, हमारे साथ अगर लोगों ने अनइंटेंशनली अगर किसी के साथ कुछ गलती हो जाती है तो वी जस्ट थिंक अबाउट द रिवेंज, अभी मैं इसके साथ रिवेंज कैसे लूँ। अगर किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो हम लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि हम लोगों को किसी ने चाकू जो है वो स्टैब किया है हमारे अंदर, हम लोग दूसरों की खुशियाँ नहीं देख पाते हैं। और जब भी दूसरों के साथ कुछ गलत होता है तो वी फील वेरी हैप्पी, वी फील सेटिस्फाइड, जो कि होली के ये सब अगेंस्ट में है। अभी जब भी हम लोग ये नेगेटिव सिचुएशन में, मैंने जैसे बोला, हमारे अंदर बहुत सारा इरिटेशन होता है लोगों की तरफ, लोगों के लिए हम लोग अच्छा नहीं सोचते, हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि ये भी हमारे बारे में बुरा ही सोचता होगा, और हम लोग लोगों के अंदर एक डर पैदा कर देते हैं। बैड एनर्जीज़ के साथ हमारा मन सारा दिन ख़राब रहता है। लोग अगर हम लोगों को कुछ समझाना भी चाहते हैं तो हम उनको एक एंगर के साथ, एक रेज के साथ डांट के उनको भगा देते हैं। अभी ये सिचुएशन तो सही नहीं है। एक सिबलिंग्स के बीच में कैसा, जब भी पेरेंट्स किसी एक सिबलिंग को ज़्यादा प्यार करता है तो दूसरा सिबलिंग कैसे एनवियस होता है, ये पैट्स में भी होता है। जब भी एक ब्राइड जब भी शादी करके आती है तो उसकी मदर एनवियस होती है कि माई सन इज स्पेंडिंग मोर टाइम विथ हिज वाइफ, उसको सारी उम्र तो मैंने पाला। ये एक चिकोड़ी वाली मदर भी हो गई, सारी उम्र मैंने पाला, अभी अपना टाइम वो अपनी वाइफ को दे रहा है। इधर चिकोड़ी भी आ जाता है, एक एनवियस वाली सिचुएशन भी आ जाती है, जेलस वाली सिचुएशन भी आ जाती है और गुस्सा भी आता है। तो इन सबको, ये नेगेटिविटी को हटाने के लिए हम लोगों को पॉजिटिव होना पड़ेगा। कैसे? हम लोग प्यार देते हैं उसमें, और हम लोगों को उतना विश्वास रहता है कि हमारे साथ कोई गलत नहीं करेगा। हमारा हार्ट ओपन रहता है इधर, जब भी हम लोग पॉजिटिव हार्ट चक्र में रहते हैं। हम लोग दूसरों के दुख में हम लोग उनके इमोशंस समझते हैं, हम लोग सेंसिटिव हो जाते हैं, वी अंडरस्टैंड देयर इमोशंस। अगर किसी को दुख है तो वी अंडरस्टैंड देम एंड हम लोग उनको एम्पैथी दिखाते हैं, ठीक है। हम लोग दूसरों की खुशियों में हम लोग भी खुश होते हैं, उनको और इनकरेज करते हैं। हम लोग किसी से जेलस फील नहीं करते हैं, ना कि हम लोगों को एक रेज वाली फीलिंग आती है या रिवेंज वाली फीलिंग आती है, अगर इसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी इसके साथ गलत करूँगा। नहीं, ये वाली फीलिंग इसमें नहीं होती है। इसमें हमारा हार्ट ओपन रहता है, सिर्फ लव, रिसीव और गिव करने की इसमें एनर्जी होती है। हम लोग इनकमिंग एनर्जीज़ हम डिवाइन से बहुत रहती है, ताकि हम लोग वो जो इनकमिंग वाली एनर्जीज़ जो हमारे अंदर जमा है वो हम लोग बाहरी वर्ल्ड को, जो फिज़िकल वर्ल्ड हमारे सामने है, हम लोग उनको दे सकें, और इन रिटर्न वही फिज़िकल वर्ल्ड हमारे हार्ट के थ्रू वो स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को वो प्यार देता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।